बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। जय हो। अब यहाँ पर रसखान जी को रास्ते में कई लोग मिलते हैं और कहते भाई हमें बताओ किसको ढूंढ रहे हो, कैसा दिखता है, क्या नाम है। तो रसखान जी उन्हें बताने लगते क्या, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। वो नन्हा सा बालक है, सावरे से शोहरत है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। नैन उसके कजरारे, हाथ नैने से प्यारे। बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। बाल पे नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। कायल कर देगी ये दिल से हो, कायल कर देगी ये दिल से। उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। जय हो।
बताने लगते हैं, और कई है जो ठाकुर जी का नाम भी लेते हैं, पर रसखान जी को इतना पता नहीं था। तो रसखान जी कहते हैं नहीं नहीं, उसका नाम श्याम है और वो वृंदावन में ही रहता है। अब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। इसके बाद रसखान जी को एक सज्जन मिलते हैं। सज्जन आकर कहते हैं कि भाई भैया मुझे बताओ, आप किसे ढूंढ रहे हो, क्या नाम है उसका, कैसा दिखता है। रसखान जी बताने लगते हैं कि छोटा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बड़े बड़े नैन, घुंघराले बाल, मासूम चेहरा। सज्जन कहते हैं ये जो हुलिया आप मुझे बता रहे हो, इससे तो एक ही बालक नजर आता है। और पांच रसखान जी को सज्जन बताने लगते हैं, उनसे कहने लगते हैं समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो है बाके बिहारी जिसे तो ढूंढ रहा है। बोले नहीं नहीं, बाकी बिहारी कोई और बालक होगा। पान वाले ने नाम श्याम बताया था। हाँ, श्याम नामक बालक है। सज्जन कहने लगते हैं कहीं वो श्याम कहा था, कहीं पर कृष्ण मुरारी। कहीं पर श्याम कहा था, कहीं पे कृष्ण मुरारी। कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धनधारी। कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धनधारी। नाम हजारों ही उसके हो, नाम हजारों ही है उसके। कई है जग में धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। वो कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब वो सज्जन उन्हें मंदिर तक तो लेकर आ जाते हैं कि बस अब इसके आगे तुम जाओ। रसखान जी तो जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। अब जाने लगते हैं तो जो पुजारी जी थे वो आते हैं। पुजारी जी कहते अरे 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 अरे, तुम कहाँ अंदर आ रहे हो, तुम अंदर नहीं आ सकते। बोले मुझे बहुत जरूरी काम है, तो बस एक छोटा सा काम करके वापस तुरंत आ जाऊंगा, अब मुझे जाने दो। पुजारी जी कहते नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। और सैनिकों से कह दिया इन्हें अंदर मत आने देना, और कहकर चले गए। अब रसखान जी सैनिकों से कह रहे हैं मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। पर जब ये नहीं मानते हैं तो रसखान जी क्या करते हैं, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल के अपना डेरा। कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। कभी वो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही हो, इंतजार करते ही करते। सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब महाराज अब पूरी रात जागे। रसखान जी पूरी रात जागते हैं, और बस सुबह होने वाली है कि पीछे से कुछ आहट सी, किसी की पायल की आवाज आ रही होती।
उधर देखने लगते हैं पर कोई नहीं दिख रहा। जाग कर रात बिताई भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो बाएं देखे कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे कभी वो दाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही हो, झुकी नजर तो कदमों में, बैठा तन्हा शाम बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। चरण पादुका लेकर शब्दे हो, चरण पादुका लेकर शब्दे, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओगे शाम। और अब महाराज अब भगवान जवाब देते, भगवान कहते हैं छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया, खुशी के ओट में तुमसे तुझसे मिलने आया। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जिस रूप में दिल में बसाता है, जिस रूप में दर्शन पाने की इच्छा रखता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। द्रौपदी जी के समय में क्या हुआ था? द्रौपदी जी ने क्या कहा था कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? तो बोले, भगवान कहते कि तुमने कहा था कि हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो। तो मुझे द्वारिका से होकर आना पड़ा, इसीलिए मुझे इतनी देर लगी। अब अगर तुम कहते कि हे कृष्ण मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा था, मैं तुरंत आ जाता, पर तुमने क्या कहा, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, तो मुझे उसी रूप में आना पड़ा। भगवान कहते हैं रसखान जी से कि तुमने मेरे दर्शन बाल रूप के लिए, भगवान का बाल रूप कहाँ था? गोकुल में, भगवान ने गोकुल में बाल लीलाएं करी थी। और रसखान जी कहाँ बैठे हैं? वृंदावन में। और भगवान कहते कि तुमने दर्शन लिए, वो भी इस रूप में जिस समय मेरे पैरों में जूतियां नहीं थी, तो इसीलिए मुझे गोकुल से यहाँ चलकर आना पड़ा। अब रसखान जी जैसे ही भगवान को अपनी गोद में बिठाते हैं तो कांटे उनके पैर में चुभे हुए थे, खून निकल रहा था। रसखान जी कहते, देखा मैंने कहा था ना, बालक जैसे पैर रखेगा जमीन में वैसे इसके
कांटे चुभ जाएंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं मुझे गोकुल से वृंदावन चलकर आना पड़ा, इसलिए मेरे पैर में कांटे चुभे। और ठाकुर जी कहते हैं छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में आया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, गोकुल से पैदल में आया हो, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। अब ये सारी ठाकुर जी की बातें सुनकर रसकान जी क्या कहते हैं, शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दे अपने चरणों में ठिकाना, तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, तू मालिक है दुनिया का मैंने ये जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है, श्याम प्रेम रस वर्षा सोनो हो, श्याम प्रेम रस वर्षा सोनो।